हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन 9 जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है। अ हीप ऑफ अ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। आगे, द व्हीट इज टू बी कवर्ड बाय अ कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। देखिए भाई क्या कह रहा है, एक गेहूं का ढेर है, व्हीट यानी गेहूं, उसका ढेर जो है वो जो हीप है वो ढेर हो जाएगा। तो किसकी फॉर्म में है वो? कोन की फॉर्म में है, कोन की शेप में है वो। और उस कोन का यानी कि जो हीप है उसका डायमीटर कितना है? 10.5 मीटर है और उसका जो हाइट है वो 3 मीटर है। हमें पहले बताना है इसका वॉल्यूम बताना है। तो पहले वॉल्यूम तक काम करते हैं इसका। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ हीप यानी कि कोन जो कि व्हीट का है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। तो वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। देखिए भाई रेडियस कैसे आ जाएगा? डायमीटर 10.5 है। क्या है? अगर हमारे पास डायमीटर, इस तरफ ले लेता हूँ, अगर डायमीटर है 10.5 तो जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, यानी कि 10.5 का हाफ करेंगे तो यह आ जाएगा 5.25। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 5.25 आ जाएगा हमारे पास रेडियस। तो ये हो गया 5.25 रेडियस, रेडियस का स्क्वायर है तो 5.25 इंटू हाइट। हाइट कितना हमारे पास? 3 मीटर है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, डेसिमल को हटाते हैं यहाँ से, कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। अपोन में 100 आएगा क्योंकि डेसिमल का 2 डिजिट है। सेम यहाँ पर डेसिमल का 2 डिजिट है तो अपोन में भी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगर 7 से आप कट आउट करते हैं 525 को तो ये आता है 75। ये कितना है? 75 है। तो मेरे पास जो वैल्यूज बची हैं वो कितना है? 22 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 525 और कुछ बच रहा है क्या? 22 75 525 3 तो कट आउट हो चुका है। अपॉन में क्या बच रहा है? 3 कट आउट है, 7 कट आउट है, 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 है ये। ठीक है भाई। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 75 को और 25 को, एक काम करते हैं थोड़ा कैलकुलेशन इस तरफ ले लेते हैं क्योंकि शायद नीचे का स्पेस कम ना हो जाए। तो ये बच रहा है मेरे पास 25 इंटू, देखिए भाई 75 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 525 के साथ तो ये आएगा 39375 अपोन में 10,000। ठीक है भाई, अपोन में कितना आ जाएगा? ये 10,000 आएगा, 10,000 आ जाएगा मेरे पास। अभी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 22 इंटू 39375 अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 866250। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8,66,8 आपके पास 8,66,250 आपके पास आ जाएगा। अपॉन में कितना है? 10,000 है। अगर इसको आप आगे फर्दर डिवाइड करोगे तो पीछे कितने नीचे कितने जीरोज हैं? 4 जीरो है। तो पीछे के 4 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा 86250। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। तो हम लोग ले सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हीप इज 86.625। देखिए पीछे का अगर जीरो में हटा भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सारा किस चीज़ के अंदर है? मीटर में है, मीटर। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूब होता है। तो 86.625 मीटर क्यूब। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला पार्ट कंप्लीट है। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे यहाँ पर।
तो चलिए भाई इसका थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा। तो ये तो वॉल्यूम हो गया हमारा। नाउ आगे देखिए वो क्या कह रहा है, इस हीप को जो हमारे पास गेहूं का जो ये ढेर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है, कैनवास का यूज़ कर रहा है। कैनवास एक तरह कपड़ा हो सकता है या तिरपाल, आप लोगों ने अगर जानते हो इस वर्ड के साथ फैमिलियर हो तो एक तरह का कपड़ा होता है तिरपाल जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसमें, हीप को बारिश वगैरह से बचाने के लिए। तो यानी कि उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, यानी कि उसका हमें CS से निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। कौन जो CS से कौन का वो होता है पाई आर एल। मेरे पास रेडियस तो है 5.25, एल यानी कि जो स्लैंट हाइट है वो नहीं पता। तो स्लैंट हाइट होती है ये तिरछी साइड, हमें ये नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पहले एल यानी कि स्लैंट हाइट को फाइंड कर लेंगे। अब स्लैंट हाइट को फाइंड कैसे करेंगे, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो याला जो चीज़ है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। याला जो डायमेंशन है कितना, ये 5.25 है। तो ये दो साइड का यूज़ करते हुए तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज़ करते हैं आगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, एल है, स्लैंट हाइट है। तो एल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, जो रेडियस है ये बेस हो जाएगा 5.25। तो 5.25 का भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 9। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 5.25 का स्क्वायर होता है 27.5625। ठीक है, क्या होता है 27.5625 हो जाएगा। नाउ इनको हम क्या करेंगे, अभी ऐड कर लेंगे। एल स्क्वायर 27 प्लस 9 कितना होता है ये आपका 36.5625। ये हमारे पास एल का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, एल का स्क्वायर आ गया है। बट मुझे वैल्यू चाहिए एल का, तो एल का वैल्यू करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसका रूट कर दूंगा। जो 36.5625 आया है इसका रूट करेंगे। अगर इसका रूट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6.0466 एंड सो ऑन। ये अप्रोक्स में वैल्यू है, किसमें, ये अप्रोक्स में वैल्यू है। APP मतलब अप्रोक्स है ये। तो इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ। देखिए भाई 4 के बाद 6 यानी कि एक वैल्यू इधर ऐड हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ जो L है वो हो जाएगा 6.05। तो बेसिकली क्या करा मैंने, इसको राउंड ऑफ कर दिया। और स्लैंट हाइट किस में, सारी चीज़ें डायमेंशन किस में, मीटर में। तो जो स्लैंट हाइट है वो कितना आ गया 6.05 मीटर हो गया। इतने का भी आप लोग क्या सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो इसको रब कर देता हूँ मैं नाउ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि यहाँ पर जो कैनवास है वो कितना रिक्वायरमेंट है। तो CSA ऑफ कोन यानी कि कोन का, यानी कि जो हीप है उसका एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँगा तो भाई जो रिक्वायर्ड ऑफ कैनवास है वो भी आ जाएगा। CSA ऑफ हीप यानी कि कोन, फार्मूला क्या होता है CSA का, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर यानी कि रेडियस कितना है भाई 5.25 है रेडियस यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय एल। एल अभी जस्ट निकाला है 6.05। अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूँ अपॉन में 100 आएगा, इसका भी डेसिमल हटाता हूँ अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा।
चलिए अब इस 7 से कट आउट कर लेते हैं 5 to 5 को, 5 to 5 को कट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 75 पर। तो मेरे पास वैल्यू बची 22 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 605 अपॉन में कितना 10,000। अब मैं इसको आगे सोल्व भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये लगभग आएगा 22, एक काम करते हैं भाई थोड़ा सा इस तरफ राइट तरफ लिख लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा इस तरफ ले रहा हूँ। 22 मल्टीप्लाई 75 इंटू 605 करोगे तो ये आएगा 45375 अपॉन में 10,000, ठीक है भाई। अब इसको फर्दर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 998250 अपॉन में 10,000, ठीक है भाई। अब अपॉन में 4 जीरो हैं तो पीछे के 4 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो जो कि आना चाहिए 99.8250। अब ये एरिया है, क्या ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अब एरिया किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, तो ये मीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो 99.8250 मीटर स्क्वायर क्या गया CS से, तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अच्छा आप लोगों ने ध्यान क्या करना है, स्टेप को नीचे ही लिखना है। मेरे पास स्पेस की कमी इसलिए मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, आप लोगों ने नीचे ही करना है इसको। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देयरफॉर कैनवास रिक्वायर्ड इज कितना 99.825। देखिए पीछे का जीरो है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ये आपको होता है सॉल्यूशन कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन भी खत्म और इसके साथ ही एक्सरसाइज ही आपकी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।